अमेरिका ईरान कशीदगी के दरमियान एक बड़ी खबर यह है कि ईरान ने एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। जी हां, एक तरफ जहां अमेरिका ईरान के करीब तर होता जा रहा है अपने समुद्री जहाजी बेड़ों को लेकर, वहीं ईरान एक के बाद एक अपने मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा कर रहा है। मशरिक़े वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में कशीदगी तेजी से बढ़ गई है क्योंकि IRGC यानी ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर की बहरिया ने आबनाए हुर्मुज में यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अपने नए फजाई दिफाई मिसाइल डिफेंस मिसाइल सयाद 3G का बड़ा तजुर्बा किया है। दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान अपने हौसले दुनिया को दिखा रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसने ईरान के गिर्द अपना घेरा तंग कर लिया है, ईरान एक के बाद एक मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा करता चला जा रहा है। ईरान का कहना है कि यह मिसाइल समंदर में तकरीबन 150 किलोमीटर तक ऐसा दिफाई हिसार बना सकता है जो दुश्मन के तैयारों यानी फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को तबाह कर सकते हैं। ईरान के मुताबिक यह हाइपरसोनिक यानी इंतहाई तेज रफ्तार मिसाइल तकरीबन 5.5 मैक की रफ्तार से चलता है। इसे ईरानी जंगी जहाज शहीद सयाद शिराजी, जो शहीद सुलेमानी क्लास का जंगी जहाज है, से अमूदी अंदाज में फायर किया गया। यह पहला मौका है कि ईरान ने किसी बहरी जहाज से तवील फासले तक मार करने वाला फिजाई दिफाई मिसाइल आजमाया हो। फिजाई यानी एक तो यह कि इसे बहरी जो जहाज है उससे दागा गया, यानी ये जो सयाद मिसाइल है दरअसल ये पहले से मौजूद एक मिसाइल का ये नेवल वर्जन है। पहले जो सयाद मिसाइल है वो जमीन से हवा पर मार करने के लिए था या समंदर में मार करने के लिए था, ये समंदर से ही यानी कि नेवल से जहाज से इसे हमला किया जा सकता है। ये पहला मौका है कि ईरान ने किसी बहरी जहाज का मतलब हो गया समंदर में जो जहाज चलते हैं, जो समंदर में जो जंगी जहाज चलते हैं, बहरी जहाज से तवील फासले तक, बहुत लंबी दूरी तक मार करने वाला फिजाई दिफाई मिसाइल आजमाया हो। यह पहला मौका है। फिजाई यानी एयर डिफेंस मिसाइल। तो ये तजुर्बा, ये टेस्ट, ये मिसाइल टेस्ट ऐसे वक्त में किया गया है जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान कशीदगी यानी जंग की जो एक चिंगारी है वह बिल्कुल बस इस मकाम पर है कि अब भड़की कि तब भड़की। तो ये कशीदगी बढ़ रही है। जौहरी मुज़ाकरात भी जारी हैं। जौहरी मतलब न्यूक्लियर डायलॉग्स भी जारी हैं और खलीज फारस यानी गल्फ ऑफ पर्शिया, खलीज फारस में अमरीकी बहरी सरगर्मियों में इजाफा भी हो गया। यानी अमरीका जो गल्फ ऑफ पर्शिया है उसमें जो समुद्री इलाका है वहां पर अपने न सिर्फ ये कि नेवल फोर्स वहां पर इकट्ठा कर चुका है बल्कि वो भी काफी कुछ एक्टिव है। आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील गुजरती है। तकरीबन 20% पूरे वर्ल्ड का जो कच्चे तेल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से होकर गुजरता है। इसलिए माहिरीन का कहना है कि इस इकदाम से खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल मजीद हसास हो गई है। ईरान का कहना है कि सयाद 3 निजाम का बहरी वर्जन, सयाद 3 उस नए मिसाइल का नाम है जो मैंने आपको बताया जिसका ईरान ने कामयाब तजुर्बा किया है। तो ईरान का कहना है कि सयाद 3 निजाम, ये जो स्पीसीज है इसका ये बहरी वर्जन है। बहरी का मतलब हो गया नेवल यानी नौसेना का। तो ये बहरी वर्जन इसकी समंदरी दिफाई हिकमत अमली को मजबूत बनाता है, यानी ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है समंदर में उसको और ये मजबूत बनाता है और गैर मुल्की खतरात के खिलाफ इसकी बहरिया यानी नेवी, इसकी जो नेवी है ईरान की, इसकी बहरिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जबकि इसराइल और मगरबी मुल्कों की अफवाज इस पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं। आपको बताते हैं कि सयाद 3G ये दरअसल किस तरह का मिसाइल सिस्टम है। आपको बता दें कि ये सयाद 3G ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे खास तौर पर बहरी जहाज़ों से दागा जाता है, यानी कि जो समुद्री जहाज़ होते हैं उससे इसे फायर किया जाता है। ये मिसाइल दरअसल ज़मीनी सयाद 3 मिसाइल का समुद्री वर्जन है, नेवल वर्जन है। ठीक है, जो
समंदर में जो जंगी जहाज है उस पर यह नस्ब किया गया है। हमेशा मार करने और हवाई खतरात से बचाने के लिए बनाया गया है इसे, सयाद 3 मिसाइल सिस्टम को। इसका टेस्ट कहां पर किया ईरान ने, आपको यह बताते हैं। ईरान ने इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज तंगी में, जहां पर एक ऐसा स्ट्रेट, एक ऐसा आप कह रहे हैं कैनाल जो जिसकी चौड़ाई बहुत कम रह जाती है, और जब वो यूरोप से लेकर के जो समुद्री रास्ता जो आपके एशिया तक आता है, बीच में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहलाता है जिसकी चौड़ाई बहुत तंग हो जाती है, और उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर पूरी दुनिया की तेल ट्रांसपोर्टेशन का 20% इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही उसने टेस्ट किया है ईरान ने, जो दुनिया की सबसे अहम समंदरी राहों में से एक है, जो सी रूट में से एक है। कहां से इसे दागा गया ये आपको बताते हैं। ये मिसाइल बहरी जहाज शाहिद सैयद शिराजी, जो ईरान के बहरी जहाज यानी समुद्री जहाज, जो समुद्री लड़ाका जहाज है, उसका नाम है शहीद सैयद शिराजी। तो शहीद सैयद शिराजी नामी जहाज से सयाद 3 नाम के मिसाइल को दागा गया, जो IRGC नेवी का हिस्सा है। IRGC कहते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। तो इसके नेवल जो विंग है, इसका जो नौसेना विभाग है या विंग है, उसका यह हिस्सा है। कौन? ये बहरी जहाज शहीद सैयद शिराजी। और इसी बहरी जहाज, इसी नौसेना के जहाज से फायर किया गया है सयाद 3 मिसाइल को, और टेस्ट फायर जिसका कामयाब रहा है। अब बात यह है कि सयाद 3 की ताकत क्या है, इसकी सलाहियत क्या है, ये क्या कर सकता है। तो जो इसके बारे में एक हद बताई जा रही है वो लगभग ये है कि ये 150 किलोमीटर तक हवाई खतरात जैसे जंगी तैयारे, ड्रोन्स या मिसाइल को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है समंदर में। और समंदर में ही, यानी समंदर, ये ऐसा नहीं कि जो ग्राउंड है वहां से समंदर में मारे करेगा, नहीं, वो उसके लिए सयाद 3 तो है ही, लेकिन सयाद 3 का ये जो नेवल वर्जन है, ये समंदर में तैनात जो जंगी जहाज हैं उस पर से ये फायर किया जा सकता है। तो जहां पर जहाज होगा वहां से 150 किलोमीटर का रेंज आप जोड़ लीजिए। इसका आमतौर से मकसद क्या बताया जा रहा है? इसका मकसद यह बताया जा रहा है कि जहाज के गिर्द एक फिजाई दिफा का इहाता, एयर शील्ड बनाना, यानी जो जहाज है ईरान का, जो युद्धपोत है, जो जहाज है, उसका डिफेंस सिस्टम के तौर पर उसके डिफेंस निजाम को ये मिसाइल मजबूत बनाता है, ताकि दुश्मन की कोई भी ड्रोन या फाइटर जेट इस जहाज को नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए इस जहाज से क्या फायर किया जा सकता है? सयाद 3 नेवल वर्जन। ये अपने सिस्टम से खुद भी दुश्मन अहदाफ को पहचान और निशाना बना सकता है। खुद ही दुश्मन के जो रॉकेट्स हैं या मिसाइल हैं या जो फाइटर, वो कितनी दूरी पर हैं, कहां पर हैं, उसको ये खुद डिटेक्ट कर सकता है और उसको निशाना बना सकता है। साथ ही यानी ऑटोमेटिक, और साथ ही अपने कंट्रोल सिस्टम से भी जुड़ा हुआ होता है। ये ऐसी खास बात है। ये इतना अहम क्यों है? ये टेस्ट इतना अहम क्यों है? ये एक सवाल है, इसका जवाब सुनिए। इस टेस्ट से ईरान ने अपने बहरी दिफाई सलाहियत, यानी कि जो डिफेंस कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है समंदर की, नेवी की, उसको मजबूत बनाने का इशारा दिया है। खासतौर पर अहम पानियों जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां बड़ी तिजारत और तेल जहां से गुजरता है। तो ईरान ने फिर से एक बार न सिर्फ यह कि आगाह किया है, बल्कि ये दुश्मन को एहसास कराया है कि समंदर में भी ईरान कमजोर नहीं है।